हेलो वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट। तो आप सभी कैसे हैं। आज हम एक्सरसाइज 7C पर बात करने वाले हैं। वीडियो को पेशेंस के साथ देखोगे तो यहाँ पर कुछ कंसेप्ट समझ में आएगा, बीच में स्किप करोगे छोड़ दोगे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। सबसे पहला जो कंसेप्ट है हम समझेंगे आर्क एंड कोड प्रॉपर्टीज़। अब क्या कह रहा है कि इक्वल आर्क्स कट इक्वल कोड। अगर एक सर्कल में आर्क आपस में इक्वल है, समझो अगर ये आर्क ए पी बी और ये आर्क सी क्यू डी ये आपस में अगर इक्वल है तो ये जो आर्क कोड कट करेगा उतना ही ये आर्क कोड कट करेगा। यानी कुल मिलाकर अगर एक सर्कल में आर्क इक्वल है तो उसका जो कोड होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। वही कह रहा है कि इक्वल आर्क्स कट इक्वल कोड। एंड इसी का एक कन्वर्स है कि अगर आपस में कोड इक्वल है, किसी सर्कल में अगर ए बी और सी डी यहाँ पर कोड है, अगर ये कोड आपस में इक्वल है, कोड ए बी और कोड सी डी बराबर है, तो उसका कन्वर्स क्या है। जैसा कि हमने बताया कि ये इसी का कन्वर्स है। अगर कोड इक्वल होगा तो आर्क इक्वल होगा, अगर आर्क इक्वल है तो कोड इक्वल होगा। समझ गए, इस चीज़ को समझ लीजिए। वही कह रहा है कि इक्वल आर्क कट इक्वल कोड एंड इक्वल कोड कट इक्वल आर्क, उसी का कन्वर्स है। ठीक है। इन अ सर्कल इफ टू आर्क आर इक्वल, अगर किसी सर्कल में दो आर्क इक्वल है, मान लो ए पी बी और सी क्यू डी, दे कट इक्वल कोड। अगर आर्क इक्वल है तो वो जाहिर सा बात है वो इक्वल कोड कट करेगा। और उसी का जो कन्वर्सली है, इफ़ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, अब सर्कल का दो कोड्स है आपस में इक्वल है, दे कट इक्वल आर्क, तो उसी का कन्वर्स क्या है कि अगर ये दोनों का कोड इक्वल है तो ये इक्वल आर्क कट करेगा। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट जो हमारा जो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर, द सेकंड पॉइंट इज़ क्लियर कि मान लो अगर एक तो कंडीशन हो सकता है कि एक सेम सर्कल में दो कोड या दो आर्क है। ठीक है। एक हो सकता है अलग अलग सर्कल। अब देखो अलग अलग सर्कल हो या सेम सर्कल हो, बात तो सेम है ना। कुल मिलाकर ये दोनों कौन सा सर्कल है ये भी तो कंडीशन है। ये दोनों जो सर्कल है वो कॉन्ग्रेंट सर्कल है। कॉन्ग्रेंट मतलब सेम साइज हो, सेम शेप हो, या इक्वल सर्कल भी कह सकते हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास दो इक्वल सर्कल्स हैं। इस केस में अगर आर्क इक्वल है तो उस केस में भी कोड इक्वल होगा। वही बोल रहा है, इफ आर्क ऑफ टू इक्वल सर्कल या कॉन्ग्रेंट सर्कल बोथ आर सेम, अगर किसी कॉन्ग्रेंट सर्कल का आर्क इक्वल है तो दे कट इक्वल कोड्स, तो उस केस में भी जो आर्क कट करेगा वो इक्वल आर्क कट करेगा। इसी का कन्वर्सली क्या कहता है कि इफ़ कोड ऑफ टू इक्वल सर्कल्स, अगर दो इक्वल सर्कल या कॉन्ग्रेंट सर्कल बोलो आप, उसका कोड आपस में इक्वल है, जैसा कि ए बी और सी डी बराबर है, तो ये जो ए बी आर्क कट करेगा और ये जो सी डी आर्क कट करेगा वो दोनों इक्वल होगा। अब या तो एक ही सर्कल में हो या तो दो सर्कल हो, बट एक कंडीशन है, देयर इज वन कंडीशन कि दोनों सर्कल कैसा होना चाहिए, दोनों सर्कल आपका कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, तभी ये रूल फॉलो करेगा। समझ रहे हैं। तो ये दो केस है। कुल मिलाकर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी किसी सर्कल में आर्क इक्वल होगा तो कोड इक्वल होगा, अगर कोड इक्वल होगा तो आर्क इक्वल होगा। वो सेम सर्कल हो या दो ऐसे सर्कल हो जो कि आपस में कॉन्ग्रेंट हो, यानी सेम शेप और सेम साइज। ठीक है, यहाँ तक तो आपका क्लियर है स्टूडेंट। फिर से हम अगेन एक बार पढ़ देते हैं। इफ़ टू आर्क ऑफ द सेम सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी ये दोनों जो आर्क है ये एंगल जो सबटेंड कर रहा है सेंटर पर वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इस केस में आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों आर्क बराबर है। जब भी ये आर्क अगर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर तो ये आर्क आपका इक्वल है। तो यहाँ पर दिया हुआ एक सर्कल है आर्क ए पी बी और ये इक्वल एंगल बना रहा है, यानी ये वाला एंगल, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपस में इक्वल है, यानी एंगल ए ओ बी बराबर है सी ओ डी का। तो आपको बताना है कि इस केस में अगर आर्क इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है तो आर्क, जाहिर सा बात है, इस बात की 100% गारंटी है कि आर्क कहीं ना कहीं इक्वल होगा, ये थ्योरम कहता है। तो मेरे को कुल मिलाकर प्रूफ करना है कि आर्क ए पी बी बराबर आर्क सी क्यू डी। तो हमने यहाँ पर आगे प्रूफ किया हुआ है। यहाँ पर क्या किया है कि जो क्योंकि मेरे को प्रूफ करना है तो सबसे पहले यहाँ पर एक ड्रॉ किया, यहाँ पर कोड ए बी और यहाँ पर ड्रॉ किया कोड सी डी। अब हमने, क्योंकि हमको इस एंगल को इस आर को इक्वल करना है, तो मेरे माइंड में आया कि किसी तरह से अगर हम कोड को इक्वल कर दें तो ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं कि वो जो कोड इक्वल है सेम सर्कल में, तो
आर्क भी इक्वल होगा। तो पहला कोड इक्वल करने के लिए ये दो ट्रायंगल को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि ओ ए बराबर ओ सी, रेडिया ऑफ सेम सर्कल उसी सर्कल का रेडिया है, ओ बी बराबर ओ डी, रेडिया ऑफ सेम सर्कल, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, यानी ये दोनों एंगल गिवन है आपका, है ना। अब ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय एस क्राइटेरिया। अब जब ये दो ट्रायंगल यानी ए ओ बी और सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये जो आपको पता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो जो उसके बचे हुए साइड्स या एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाती हैं। यानी कि ये जो ए बी होगा वो सी डी के बराबर हम कह सकते हैं, कोड ए बी बराबर कोड सी डी बाई सी पी सी डी। अब जब यहाँ पर कोड बराबर है तो ये जो कोड आर्क कट करेगा वो उतना ही करेगा जितना ये कोड आर्क कट करेगा। तो आर्क ए पी बी बराबर होगा आर्क सी क्यू डी के। तो मेरे को यहाँ पर एक्चुअली यही प्रूफ करना था कि आर्क ए पी बी बराबर आर्क सी क्यू डी, यही चीज़ प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। नॉर्मली आपको याद रखना है कि जब भी अगर सेंटर पर ये आर्क और ये आर्क, सेंटर पर कोई भी दो आर्क एक सर्कल में सेंटर पर इक्वल एंगल अगर बनाता है तो वो दोनों आर्क इस बात की गारंटी है कि इक्वल होना चाहिए, इक्वल होगा, ठीक है, अगर दोनों आर्क क्या है सेंटर पर इक्वल एंगल बना रहा है। अब इसी का एक कन्वर्स है, थ्योरम 27 का एक कन्वर्स है, क्या है चलिए देखते हैं। थ्योरम 27 का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर दो आर्क है, इफ़ टू आर्क ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, अगर सर्कल का दो आर्क है जो कि इक्वल है, मान लो ए पी बी और सी क्यू डी इक्वल दिया हुआ है, तो इस कंडीशन पर अगर उसी का केस है, मतलब उसी का कन्वर्स है। कन्वर्स क्या है कि पहला तो हमने पढ़ा था थ्योरम कि अगर सेंटर पे एंगल बना रहा है तो आर्क इक्वल होगा। अब जो है कि अगर आर्क इक्वल है तो सेंटर पे एंगल इक्वल बनाएगा। तो इसमें क्या गिवन कि ए सर्कल विद सेंटर ओ इक्वल आर्क ए पी बी सबटेंड इक्वल एंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी एट द सेंटर विच इज़ गिवन। तो टू प्रूव दैट कि एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, तो मेरे को कुल मिलाकर कुल मिलाकर दिया हुआ कि ए पी बी ये आर्क और ये आर्क बराबर है, तो प्रूफ ये करना है कि सेंटर पे एंगल इक्वल आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगा ये आपस में इक्वल होगा। समझ रहे हैं, ये आर्क जो सेंटर पर एंगल बनाएगा और ये आर्क जो बनाएगा वो इक्वल होगा। सबसे पहला मेरा टारगेट हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में किया ड्रॉ कोड ए बी और कोड सी डी। अब लिखा है कि सिंस इक्वल आर्क ऑफ सर्कल कट इक्वल कोड, आपको पता है कि इक्वल आर्क है ये, तो जाहिर सा बात है ये कोड जो कट करेगा वो भी कोड इक्वल करेगा। तो इसलिए आर्क ए पी बी बराबर आर्क सी क्यू डी बराबर हमारा इम्प्लाइज दैट कोड ए बी बराबर कोड सी डी। अब आगे हमने प्रूफ किया किसी तरह से ये ट्रायंगल और ट्रायंगल को अगर हमने प्रूफ कर दिया तो उस कंडीशन पर, उस केस पर हम क्या कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर प्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिक बाय सी बी सी टी के आधार पर। ठीक है स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट जो है क्या कह रहा है कि सिमिलरली सेम पोजीशन, अगर एक ही सर्कल में है ऐसा केस कि आर्क इक्वल है, एक ही केस है जिसमें आपका आर्क इक्वल है, या दो ऐसे सर्कल हैं जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है। लिखा है सिमिलरली इफ टू इक्वल सर्कल्स या कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोथ आर सेम थिंग विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, इफ आर्क ए पी बी एंड आर्क सी क्यू डी आर इक्वल, अगर आर्क इक्वल है या तो अलग अलग सर्कल हो लेकिन कॉन्ग्रुएंट हो, या तो एक ही सर्कल में आर्क इक्वल हो, उस केस में भी सेम कंडीशन है कि अगर आर्क इक्वल होगा चाहे वो सेम सर्कल हो या दो अलग अलग, मतलब दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो, तो अगर आर्क इक्वल है तो सेंटर पर एंगल भी इक्वल बनाएगा। ही कह रहा है इन द गिवन फिगर अगर आर्क इक्वल है तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा यानी एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डैश डी के। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं। अब लिखा है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ फॉर आर्क ए पी बी आर्क सी क्यू डी। अब कह रहा है कि अगर आर्क ए पी बी, जैसा कि हमने जाना कि आर्क अगर इक्वल है आपस में, कोई भी दो सर्कल हो या सेम सर्कल हो, कोई भी दो सर्कल हो या सेम सर्कल हो, एक ही सर्कल हो, दो सर्कल कैसा होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा ये बड़ा, कॉन्ग्रुएंट मतलब दो ऐसे सर्कल को बोलते हैं जिसका शेप सेम हो, साइज सेम हो। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आर्क ए पी बी और आर्क सी क्यू डी बराबर है, आर्क ए पी बी आर्क सी क्यू डी बराबर है, तो सेंटर पर ये दोनों जो आर्क एंगल बनाएगा स्टूडेंट वो भी इक्वल होगा, यानी एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के। बिल्कुल सिमिलरली उसी पर ये सारे कंडीशन फॉलो होगा। जैसे अगर आर्क ए पी बी 2 टाइम्स है आर्क सी क्यू डी के, तो एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सी ओ डी। ये चीज़ याद रखना है। अगर आर्क ए पी बी 3 टाइम्स होता तो यहाँ पर 3 लगा देते हैं। आर्क ए पी बी रेशियो आर्क सी क्यू डी बराबर इतना है तो उसका एंगल का भी रेशियो इतना ही होगा। ये एक इसी तरह से सिमिलरली एक पैटर्न चल गया, समझ रहे हैं।
दूसरा केस आपको ये समझना है कि इफ़ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन जिसका सारे साइड कम से कम सारे साइड आपका इक्वल हो, उसको रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। इफ़ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, एन मतलब क्या हो सकता है, एन मतलब नंबर ऑफ साइड्स, है ना। तो एन मतलब नंबर ऑफ साइड, रेगुलर पॉलीगॉन इज इंस्क्रिप्ट इन अ सर्कल के अंदर है। देन द एंगल सबटेंड बाय ईच साइड, तो एंगल जो बनेगा हर एक साइड के द्वारा ऑफ दिस पॉलीगॉन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल के सेंटर में, तो वो याद रखना होगा आपको 360 डिवाइडेड बाई एन। यहाँ तक आपको ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर है। आई होप अब हम चैप्टर आराम से बना सकते हैं। अगर आप यहाँ तक क्लियरली समझ सकते हैं तो आराम से आप चैप्टर बना सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं इसको रिपीट करके, ठीक है।